नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान 2024 के लिए बीजेपी की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है? और खासकर बिहार के संदर्भ में अगर बात करें तो चिराग पासवान बीजेपी के लिए रुकावट साबित हो सकते हैं। और क्या चिराग पासवान बीजेपी के लिए इतने जरूरी हो गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी को उनकी सारी शर्तें माननी होगी? हमने आपको सुबह बताया कि चिराग पासवान ने 4 शर्तें बीजेपी को बताई है कि इन 4 शर्तों को मानिए तब हम एनडीए में आएंगे। चाचा पशुपति कुमार पारस को एनडीए से बाहर कीजिए, मुझे मंत्री बनाइए, और जो लोकसभा चुनाव 2024 की सीटों की डील है वो अभी फाइनल कीजिए। नीतीश कुमार एनडीए में कभी वापस नहीं आने चाहिए। बीजेपी ये शर्त मानेगी, नहीं मानेगी, और नहीं मानेगी तो फिर चिराग पासवान क्या क्या खेल भारतीय जनता पार्टी के साथ कर सकते हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार धीरेन्द्र सर हैं। सर, 4 शर्त सामने आ गई है। चिराग पासवान ने साफ कह दिया है कि पशुपति कुमार पारस को बाहर कीजिए, और बाकी जो 3 शर्तें अभी हमने अपने दर्शकों को बताई है, बीजेपी मानती हुई दिख रही है। बीजेपी को माननी पड़ेगी, क्या लगता है? देखिए, ये पूरे गॉसिप का या ये पूरे डिस्कोर्स का आधार एक अखबार की खबर है। चिराग पासवान या उनकी पार्टी की ओर से आधिकारिक रूप से ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, और ना ही बीजेपी ने ऐसा कुछ कहा है। चिराग पासवान की तरफ से आधिकारिक रूप से ये कहा गया, हमसे बातचीत में उन्होंने कहा कि देखिए, अगर जिस गठबंधन का हिस्सा पशुपति पारस रहेंगे उस गठबंधन में नहीं जाएंगे। ये 4 दिन पहले की बात है, लेकिन ये शर्त वाली जो बात है, इस तरीके से कि 4 शर्त रख रहे हैं और चारों पर ये बात हो। लेकिन अगर जो अखबार की ही खबर है तो इतना तो जरूर मानना होगा कि आग है तभी धुआं उठ रहा है। इसके पीछे कुछ एक बातों को हम लोगों को समझना चाहिए। पहली बात तो यह है कि इतनी जल्दबाजी क्यों है। 2024 की अगर बात करें तो 2 साल का समय बच रहा है जी। और बार्गेनिंग जो है वो नेक्स्ट ईयर से शुरू होगा। इतनी जल्दबाजी क्यों है? ये इसलिए है शायद कि कहीं ना कहीं चारों शर्त में देखिएगा, एक शर्त ये भी है कि नीतीश जी की पुनर्वापसी नहीं होनी चाहिए। तो ये बिहार के राजनीतिक गलियारे में लोग इसको मान के चल रहे हैं कि शायद अगला सावन आते आते नीतीश कुमार नाम के जो व्यक्ति हैं, जिनका चरित्र राजनीति में मेढक के आसपास का हो चला है, वो फिर उछल के बरसात में इधर से उधर ना आ जाएं। क्योंकि गठबंधन में ये चीज चलता रहता है, और वहां जहां ज्यादा खुशी, जहां कोई भी चीज बहुत तेजी से उठती है ना, वहां वो चीज उतनी ही तेजी से गिरती भी है। ये प्रकृति का सिद्धांत है। तो वो महागठबंधन में नीतीश और आरजेडी के खेमे में बहुत ज्यादा खुशी देखी जाए, अनएक्सपेक्टेड खुशी है। तो लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि अनएक्सपेक्टेड खुशी है तो ये ज्वार भाटा गिरेगा। दूसरा जो और उनका शर्त है कि चाचा न रहे, लोकसभा की सीट पर अभी ही बातचीत हो जाए। इसका भी मैं कहीं ना कहीं लिंक वहीं से जोड़ रहा हूं कि उनको डर है कि कहीं नीतीश कुमार आना जाए। तो भाई, हमको अगर जो चुनोगे तो हमारे साथ अभी ही तय कर लो। अब रहा सवाल, एक बात जो बार बार निकल के आ रहा है और जो आपने भी बताया कि आपके साथ उन्होंने, उनके पार्टी के लोगों ने आधिकारिक रूप से कहा कि जहां चिराग पासवान ने कहा कि जहां चाचा रहेंगे वहां मैं नहीं जाऊंगा। बीजेपी को तो इनके बीच से कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, क्योंकि चाचा के पास भी अपना वोट बैंक हो या नहीं हो, 6 सांसद उनके पास है, और 6 सांसद जो उनका है उसका अपने संसदीय क्षेत्र में कुछ न कुछ जनाधार जरूर है। तो कमोबेश अगर चाचा और भतीजा में समझौता नहीं होता है तो एनडीए 6 में से 4 सीट पर अपने कारणों से हारती हुई दिखेगी। ये चीज बीजेपी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तब जब महागठबंधन इंटैक्ट रहता है और बीजेपी को बिहार में लूज ही करना ज्यादा है, तो भाई कुछ तो बच जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुल मिला के जो चिराग पासवान का डिमांड है, उस डिमांड के आधार पर मैं अब ही इतना ही कह सकता हूं कि बीजेपी का हस्तक्षेप जल्द से जल्द होगा चाचा और भतीजा के बीच में, और एक रास्ता निकाला जाएगा। एक बात उनकी मानी जा सकती है, और वो उसकी संभावना ज्यादा है। चाचा मंत्रिमंडल से इस्तीफा देंगे और भतीजे को मंत्रिमंडल में ले लिया जाए। तो सवाल यह भी है कि फिर बीजेपी को लेकर मैसेज क्या जाएगा, जिसको आपने असली लोजपा बताया, जिसके बारे में चिराग पासवान को आपने किनारे किया, उनके चाचा को मंत्री बनाया, और उसके बाद आप फिर चिराग पासवान के कहने पर चाचा को मंत्रिमंडल से बाहर करेंगे। तो फिर
क्या मैसेज जाएगा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी और लीडर देश भर के, बीजेपी की बात छोड़ दीजिए, चाहे जिस दल के हों, क्या मैसेज जाएगा ये उनके लिए अब ज्यादा मायने नहीं रखता है, इसलिए कि जनता भी अब इस कैरेक्टर पर सेट कर गई है कि कहना कुछ है और वोट कुछ है। तो क्या मैसेज आएगा अब ये पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि हम वोटिंग के दिन कितना से ज्यादा वोट अपने पक्ष में ले सकते हैं। जी, अगर मगर का सवाल है सर, लेकिन अगर बीजेपी ने चिराग पासवान की शर्तें नहीं मानी और चिराग पासवान ने फिर वही खेल शुरू किया, जो कि अंदर चिराग के बहुत करीबी सूत्रों से बातचीत हुई तो उन्होंने ये बताया कि भाई चिराग पासवान के पास खोने के लिए क्या है, अगर बीजेपी नहीं मैं आपके प्रश्न का जवाब दे रहा हूं। अगर चिराग वही खेल करते हैं जो 2020 में वो किए थे, तो इस बार चिराग कुछ नहीं कर पाएंगे जी। वजह मैं बता दे रहा हूं, क्योंकि इस बार बिहार की जो राजनीति है वो बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में चेंज हो चुकी है, कन्वर्ट कर चुकी है। छोटी पार्टीज जो हैं वो बहुत नॉमिनल बार्गेनिंग सिचुएशन में है। 5,000 10,000 वोट लोकसभा में बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है। तो ऐसी स्थिति में चिराग अगर ये सोचते हो कि मैं अपना उम्मीदवार दे दूंगा और वहां पर बीजेपी को डैमेज मिल जाएगा, ये विधानसभा में तो थोड़ा बहुत उम्मीदवार की भूमिका रहती भी है, लोकसभा में उम्मीदवार की भूमिका बहुत कम जाती है। लोकसभा में गठबंधन और पार्टी की भूमिका बड़ी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में चिराग अगर जो ये चाहें कि हम जो 2020 में किए थे और जिस तरीके से नीतीश कुमार की पार्टी को नुकसान दे देते हैं, वो एटलीस्ट लोकसभा के चुनाव के वक्त ऐसा नहीं कर पाएंगे। विधानसभा में कुछ हो सकता है, विधानसभा में चूंकि थोड़ा वोट का भी ज्यादा महत्व होता है, लोकसभा में ऐसा कुछ नहीं होगा। और तब तो इसकी संभावना बिल्कुल शून्य के बराबर है जब महागठबंधन वर्सेस बीजेपी का मामला हो जाएगा, मतलब महागठबंधन वर्सेस एनडीए का मामला हो जाएगा। क्योंकि ये दो खेमें अगर जो खुल के बाहर रही तो बिल्कुल जनता ब्लैक एंड व्हाइट में बट जाएगी। जो ब्लैक है वो ब्लैक है और जो व्हाइट है वो ब्लैक है, व्हाइट है जो व्हाइट है। मतलब लोग अपने खोपचे में, लोग अपने खेमे में रहेंगे और उनको थोड़ा बहुत वोट से डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता है। हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि चिराग पासवान बीजेपी के लिए जरूरी है। चिराग पासवान पर बीजेपी डोरे डाल रही है। केंद्रीय मंत्री से लेकर बड़े बड़े नेता चिराग पासवान से संपर्क साध रहे हैं। आप हमारे दर्शकों को जरा और बेहतर तरीके से समझाइए, क्यों इस वक्त चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी की जरूरत बन गए हैं? इसलिए कि पिछले 20 मैं 1990 से बात करना चाहूंगा। 1990 से लेकर 2022 तक में बिहार में बीजेपी ने कोई ऐसा नेता नहीं खड़ा किया जो पूरे बिहार में अपील करता हो। जिस वक्त में बिहार में नेता खड़ा करने की आवश्यकता थी और जब ये कर सकते थे, तब ये नीतीश को मोहरा बनाए, नीतीश को आगे किया। 1996 वो साल था जब बीजेपी यहां पर बड़ी पार्टी थी और सदन के अंदर और सड़क पर भी नीतीश कुमार की इतनी बड़ी हैसियत नहीं थी, लेकिन बीजेपी ने नीतीश कुमार को आगे किया। और नीतीश कुमार को जैसे ही आगे किए, वैसे ही उनके तमाम पार्टी जो है वो नीतीश के अंडर शैडो हो गए। तो आज तक बीजेपी के पास पूरे प्रदेश में अपील करने वाला कोई नेता नहीं है। चिराग पासवान के पास पिता की लीगेसी मिली है और उनकी पिता की लीगेसी पासवान वोट बैंक पर आधारित थी। उस वोट बैंक के चिराग पासवान मालिक है, 6% वोट के मालिक हैं। बिहार बीजेपी में बीजेपी के पास कोई ऐसा नेता नहीं है जो कह दे कि मैं 2% वोट का मालिक हूं, कोई नहीं है। तो ऐसी स्थिति में बिहार में जहां पर बीजेपी के पास पिछले 3-4 इलेक्शन को हम देखते हैं और 2015 का भी इलेक्शन देखते हैं जब बीजेपी एक खेमे में लड़ रही थी और नीतीश और लालू एक साथ होकर लड़ रहे थे, बीजेपी के पास 22-23% वोट बैंक अपना बनता हुआ दिखता है। ऐसी स्थिति में 6% वोट का मालिक होना मायने रखता है, पहली चीज। दूसरी चीज है, चिराग पासवान दलित जाति से आते हैं और बिहार में दलित राजनीति अभी तक नहीं हुई है। चिराग पासवान को आगे करके बिहार में बीजेपी दलित को फ्रंट पर लाके बैकवर्ड पॉलिटिक्स को भी कुंद कर सकती है और दलित सवर्ण का एक समीकरण बना के संभव है कि सत्ता के दरवाजे तक पहुंच जाए। तो आपके मुताबिक, हमारा आखिरी सवाल यह है कि आपके मुताबिक क्या ये माने कि चिराग पासवान के नाम पर वोट बैंक के लिहाज से बड़ी राजनीतिक पूंजी है और उस पूंजी को साधने के लिए, उस पूंजी के इस्तेमाल के लिए बीजेपी चिराग पासवान को केंद्रीय मंत्री बनाने जा रही है? एक शर्त उनकी कम से कम मानने जा रही है तत्कालिक तौर पर। चिराग युवा हैं जी, चिराग की अपनी जाति में पकड़ है जी। चिराग की भाषा और चिराग का स्टाइल वो पूरे बिहार को टच करता है जी। मुझे लगता है कि भाजपा की ये मजबूरी है
बहुत ज्यादा, मैं बहुत स्पष्ट शब्द में कह रहा हूं, भाजपा की ये मजबूरी है कि नीतीश अगर उनके यहां से चले गए हैं तो चिराग को वो अपने साथ लेके आए। नीतीश और चिराग में अभी एक चीज और समानता है, नीतीश भी अभी तक की राजनीति में बेदाग हैं और चिराग भी अभी तक की राजनीति में बेदाग हैं। ये अलग बात है कि एक की उम्र 70 साल हो गई है और दूसरे के पास राजनीतिक अनुभव 7-8 साल 9 साल का बनता है। लेकिन मुझे बेसिकली जो बिहार में एनडीए की स्थिति अभी दिख रही है, चिराग को साथ में लेना एनडीए की मजबूरी है। एक लड़का और है जिसको कि एनडीए साथ में लेगी जी, और वो होंगे वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी। फिर भी मुकेश सहनी का अपील चिराग के बराबर नहीं है, इसलिए फ्रंट पर चिराग को ही खिलाया जा सकता है और खेल सकते हैं। केंद्रीय मंत्री बनने जा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? संभावना तो बनती है। तो चलिए, चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री बनेंगे, ये जो एक शर्त है बीजेपी उनको उसको बहुत आसानी से मान सकती है। बाकी जो सीटों की डील का मामला है, बाकी जो दूसरे मामले हैं, जहां तक पशुपति कुमार पारस को एनडीए से बाहर करने का मामला है, उसके लिए बीच का रास्ता बीजेपी निकालेगी और नहीं चाहेगी कि चाचा या चिराग पासवान दोनों में से किसी एक को एनडीए से दूर रखना पड़े। बीजेपी चाहेगी कि चाचा भी हो, भतीजे भी हो, तो इसके लिए बीजेपी बीच का रास्ता जरूर तलाश करेगी। इस पूरी चर्चा में इतना ही, और इस तरह की राजनीतिक चर्चा हम आपके बीच लेकर आते रहेंगे। अगर आपने 4PM बिहार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।